नमस्कार बच्चों, वी वर स्टडिंग द चैप्टर that 4 about democracy and how to restore democracy, and we were studying about the incident of emergency in the previous class. So emergency was the stage when the whole country was introduced to the process which it has never been earlier. So it was the drastic thing of the time, and how the controversies were made regarding emergency. So that we are going to focus in this topic. So first of all, there was a commission that was appointed by the Janata Party when it came into the government. That was a Shah Commission. Shah Commission जो था उसको फॉर्म किया गया इंक्वायरी करने के लिए अबाउट इमरजेंसी, एंड इन May 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन of inquiry headed by Justice J.C. Shah, and the justice was J.C. Shah. Under his governance, under his guidance, this particular commission was made, and he was the retired Chief Justice of Supreme Court of India. वो थे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जिनको ये कहा गया कि आप इमरजेंसी की वैलिडिटी या इमरजेंसी जो इम्प्लीमेंट की गई दैट वाज नेसेसरी और नॉट, उसे आप फोकस करें. देन इनटू व्हाट वाज द मेन particular task of the Shah Commission, into several aspects of allegations. क्या जज करना है? एलिगेशंस के सेवरल आस्पेक्ट जज करने हैं ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेसेस एंड माल प्रैक्टिसेस कमिटेड. जितनी भी गलत पावर को यूज़ किया गया है, गलत प्रैक्टिस हो रही हैं, उनको फोकस करना. एक्शन टेकन इन वेक ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ऑन 25 जून 1975. 1975 को जो माल प्रैक्टिस हुई हैं या फिर एक्शन लिए गए हैं, दे ऑल नीड टू बी जज्ड. उनको जज करना और ये वेरीफाई करना वेदर दीज पर्टिकुलर डिसीजंस वर नेसेसरी और नॉट. क्या ये जस्टिफाइड थे, क्या ये ज़रूरी थे, उन सबको जज करना. सो इवन दे आस्क्ड वेरियस पीपल, दे called so many people for the inquiry. Even Indira Gandhi was also called, but she refused to answer any question. When Indira Gandhi was presented in front of the commission, she refused to answer any question, and the government of India accepted the findings, observations and recommendations given by the report, second and third final report by the commission. जो कमीशन की सेकेंड और फाइनल रिपोर्ट थी, उसकी सारी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया. इट मीन्स इट वॉज द कमीशन विच जुडिशियली फाउंड द थिंग्स विच वर देयर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. देन देयर वॉज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इमरजेंसी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क थे. Few were against that and few were those who were the supporter of Indira Gandhi. They were supporting emergency. अब क्वेश्चन मार्क कैसे? Opposition must allow to govern ruling party. The supporters of Indira Gandhi said कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए? रूलिंग पार्टी को रूल करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग. देन फ्रीक्वेंट एजिटेशंस, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शंस नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. ऑफ कोर्स इफ वी वांट टू गेट द इंडिया इन अ यूनाइटेड फॉर्म, देन इफ देयर आर प्रोटेस्ट, देयर आर द थ्रेट फॉर द यूनिटी. सो दिस इज नॉट द गुड साइन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का गुड साइन नहीं है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड observe the interest of each and everyone. So it should not be like violent and like this. And extra parliamentary politics targeting government should not sustain. अब extra parliamentary जो politics है, जो गवर्नमेंट को टारगेट करती है, वो ज़्यादा अलाउ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रूइन द रेपुटेशन ऑफ द गवर्नमेंट. और जिस गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया है उस पर क्वेश्चन मार्क करना, गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क करना है. सो दिस एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट को टारगेट करती है, इट शुड नॉट सस्टेन. गांधी रोड टू कमीशन दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू डिस्ट्रक्ट द प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब प्रोग्रेसिव पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी. कौन सी? सबवर्सिव डिवाइसेस जो फोर्सेस थी, अपोजिशन था, उनके स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग को, उनके स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था. सो और जो एक अलग फेज था क्रिटिक्स का, व्हाट दे सेड, इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स नहीं थे, उन्होंने कहा कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स रही है. ये हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल रहा है. हमने सारा जो अचीवमेंट किया है वाया स्ट्रगल किया है, फ्रीडम फाइट से किया है.
सो बिहार और गुजरात में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि आपके जयप्रकाश नारायण ने अपने लोगों को डेमोक्रेसी के लिए प्रोवोक करने के लिए किया था, दैट वाज आल्सो पीसफुल. So why there was a question mark on the protest when there was the emergency for that? So इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि उनका इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का. जो 352 है वो कहता तो है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो यू हैव टू we can just put emergency, but it is not according to the norm. It is not according to the actual particular theme of the constitution कि हमें emergency declare करना चाहिए. So of course there was a controversy. Few were in the favor of that, few were against that, and in such a manner Shah Commission was made for the inquiry. It was made in May 1977. जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंट किया था उन्होंने, और इसके हेड कौन थे? जस्टिस J.C. Shah, and he was retired Chief Justice of Supreme Court of India, and he was there, and for what reason? Into several aspects of allegation of abuse of the authority. अथॉरिटी अब्यूज़ करने के सेवरल एस्पेक्ट्स जो थे उनको देखना. एक्सेसेस एंड माल प्रैक्टिसेस कमिटेड, जो भी एक्सेस और माल प्रैक्टिसेस हुई हैं उन्हें देखना. एक्शंस टेकन इन वेक ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड, कौन से एक्शन लिए गए हैं इमरजेंसी के टाइम में, जस्टिफाइड थे या नहीं थे, 25 जून और 1975 को. सो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आंसर करने से किसी भी क्वेश्चन का जब उनको उनके सामने लाया गया. शाह कमीशन called so many people to whom they found that they need to interrogate, but Indira Gandhi refused to answer any question. The government of India accepted the findings, observation and recommendations of the commission. जो भी उन्होंने फाइंड किया, जो भी रिजल्ट दिया सेकंड और थर्ड फाइनल रिपोर्ट में, उसको एक्सेप्ट किया गया. Then frequent questions, protests, collective actions not good for democracy. जो इंदिरा गांधी के वो फेवर कर रहे थे, वो बोले कि अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को गवर्न करना अलाउ करना चाहिए. ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो एजिटेशन है, प्रोटेस्ट हैं, कलेक्टिव एक्शन है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है. देन एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग गवर्नमेंट शुड नॉट सस्टेन. अब ऐसे पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट की यूनिटी को सफ़र करे वो अलाउ नहीं होनी चाहिए. गांधी रोड टू कमीशन दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये जो फोर्सेस है जो डिवीज़न कवर कर रही हैं वो इंडिया की यूनिटी को हर्ट कर रही हैं. नाउ द सपोर्टर्स जो थे वो तो इंदिरा गांधी के फेवर में कह ही रहे थे, बट जो रियल डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि इंडियन हिस्ट्री जो है दैट इज़ फुल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स. पहला स्ट्रगल नहीं था ये उनके डोमिनेशन के अगेंस्ट, सो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस. देन द बिहार एंड गुजरात में प्रोटेस्ट हो चुके थे, दे वर पीसफुल, and the most thing that Indira Gandhi used the provision of constitution wrongly, misuse kiya. So these were the things which were creating the this discussion among the people, those who supported the emergency, those who denied. So this was the report of Shah Commission and how the people reacted towards the emergency. So you have to study the particular topic from the book also, and you need to create your own notes, make points of the particular topic, and do learn. Don't forget to read from NCERT and note down the things in notebook also. Thank you so much.